नमस्कार दोस्तों, अचीव गोल्स टुगेदर में आपका स्वागत है। आज फिर एक नई जानकारी के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं और आज मैं आपको बताऊंगा भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेदों के बारे में। जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से अनुच्छेद से हमें क्या अधिकार मिलता है और कौन से अनुच्छेद को हम किस काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देर न करते हुए हम इनकी शुरुआत करते हैं। शुरुआत करेंगे अनुच्छेद 36 से, जिसमें राज्य की परिभाषा का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा का वर्णन करता है। बात करें अनुच्छेद 37 की, तो इसमें परिभाषित किया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो भी संविधान संबंधी प्रावधानों को किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं किया जा सकता है, जो भी बताए जाते हैं। अनुच्छेद 38 की अगर बात करें तो लोक कल्याणकारी अभिवृद्धि के लिए, सामाजिक व्यवस्था के लिए इसका इस्तेमाल होता है और ये हमें इसका अधिकार देता है। अनुच्छेद 39 की अगर बात करें तो राज्य के द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व जो होते हैं एवं समान कार्य के लिए जो समान वेतन के लिए होते हैं, उसमें इसे इस्तेमाल किया जाता है और ये उसका अधिकार देता है। अनुच्छेद 39 का की अगर बात की जाए तो ये निःशुल्क विधिक सहायता के लिए हमारे काम आता है और ये हमें ये अधिकार देता है। अनुच्छेद 40 की अगर बात करें तो ये ग्राम पंचायतों का जो संगठन होता है उसके लिए काम आता है और ये उसका अधिकार देता है कि संगठन को कैसे आगे बढ़ाना है और कैसे संगठित करना है। अनुच्छेद 41 का काम होता है शिक्षा पाने और बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और अस्वस्थता की स्थिति में लोक सहायता पाने का प्रबंध राज्य करेगा, जिसमें वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन आती है और अनुच्छेद 41 हमारे इस अधिकार को सुरक्षित करता है। अनुच्छेद 42 की अगर बात की जाए तो इसमें प्रसूति सहायता का अधिकार हमें मिलता है, जिसमें जननी सुरक्षा योजना ग्रामीण के लिए 1400 और शहरों के लिए 1000 रुपये की आर्थिक सहायता इस अनुच्छेद के तहत हमें मिलती है। अनुच्छेद 43 की बात अगर की जाए तो इसका काम निर्वाह मजदूरी यानी मनरेगा कुटीर उद्योग की व्यवस्था इसी के तहत की जाती है और ये हमें इसका अधिकार देता है। अनुच्छेद 43 का की अगर बात करें तो उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी राज्य विधि के द्वारा व्यवस्था का काम ये करता है और इसका अधिकार हमें अनुच्छेद 43 का से मिलता है। अनुच्छेद 43 खा की अगर बात की जाए तो ये सहकारी समितियों का गठन, नियंत्रण एवं प्रबंधन कैसे होता है उसका अधिकार देता है और उसके कानूनी नियम कायदे बताता है। अनुच्छेद 44 की अगर बात की जाए तो ये समान आचार संहिता के लिए लागू होता है और समान आचार संहिता जहां लागू होती है वो इकलौता एक राज्य है गोवा। सूचना का अधिकार जम्मू कश्मीर पर भी इस अनुच्छेद के तहत लागू होता है। अनुच्छेद 45 की अगर बात की जाए तो बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था इस अनुच्छेद के तहत होती है। कुछ इसमें बदलाव भी देखने को मिलते हैं। 86 संविधान संशोधन के द्वारा व्यवस्था अर्थात 6 से 14 साल के बच्चों के लिए यहां से स्थानांतरण कर अनुच्छेद 21A में समाहित कर शिक्षा के अधिकार को अब मूल अधिकार बना दिया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 45 में अब राज्य 6 साल के पूर्व के बच्चों के पोषण की व्यवस्था करेंगे। ये अनुच्छेद 45 में हमें अधिकार मिलते हैं। अनुच्छेद 46 की अगर बात की जाए तो ये SC, ST और अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा और आर्थिक संबंधी हितों की अभिवृद्धि के लिए इस्तेमाल होता है और ये हमें इसका अधिकार देता है। अनुच्छेद 47 की अगर बात की जाए तो पोषाहार और लोक व्यवस्था की व्यवस्था ये करता है, जिससे अस्पताल और नशाखोरी जैसी चीज़ें जो होती हैं, अस्पतालों की व्यवस्था होना नशाखोरी से बचाने के तहत ये अधिकार हमें देता है। अनुच्छेद 48 की अगर बात की जाए तो दुधारू पशुओं का वध इसके जरिए रोका जाता है और अगर कोई ऐसा करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई भी होती है, तो उसमें अनुच्छेद 48 इस्तेमाल किया जाता है। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें इस्तेमाल करने का अधिकार देता है और पर्यावरण संरक्षण में अगर कोई भूमिका निभाता है तो वो इस अधिकार के तहत अपना काम आगे बढ़ा सकता है। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का संरक्षण करता है, जैसे कि हमारी राष्ट्रीय धरोहरें हैं, जो स्मारक हैं जिनमें लाल किला, ताजमहल और भी स्वर्ण मंदिर, ये ऐसे स्मारक हैं जिनके संरक्षण की व्यवस्था अनुच्छेद 49 के तहत हमें अधिकार मिलता है।
अनुच्छेद 50 की अगर बात की जाए तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण का अधिकार अनुच्छेद 50 देता है। अनुच्छेद 51 की अगर बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि, जिसमें हम लोग अक्सर कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम का अधिकार हमें मिलता है, और अनुच्छेद 51 के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की व्यवस्था का अधिकार हमें इसके तहत मिलता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करके हमारी तारीफ कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा जानकारी आपके दोस्तों तक पहुंचती रहे तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए।